आपको थोड़ा सा मैं अगर अवगत कराऊं तो पंजाब के अंदर स्थिति आज क्या है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता सहज अपने घर के ऊपर झंडा नहीं लगा सकता। कोई पंजाब का, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे मौजूदा विधायक हो, उनका जीना दूभर किया हुआ है। इनके घरों के बाहर धरने लगाए जा रहे हैं। एक तरीके से भाजपा और आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है, और ये जो आड़ है वो कृषि कानूनों की आड़ के पीछे छुप के ये सारा खेल खेला जा रहा है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। 26 जनवरी 2021 के बाद जब वो कांड हुआ, उसके बाद से विशुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया। इसके अंदर अब कोई किसानों का कोई खेल रहा ही नहीं, इसके अंदर कोई मामला ही नहीं किसानों का। और दूसरा जो इसके अंदर एक एंगल आप और देखेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स है ये, कि जब केंद्र सरकार ने कहा कि आप एफसीआई के माध्यम से परचेज होनी है, उनके आप सभी के हमारे को डाटा दे दीजिए और हम सबके खाते में डीबीटी कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, किसानों को जो लाभ है उनको सीधा मिल जाएगा। तो उसके लिए जी। भी पंजाब सरकार जो है वो उस पर अड़ी हुई है। तीसरा दिक्कत ये आई अकाली दल बादल को कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी के रूप में धीरे धीरे उभरती जा रही थी। ये कृषि कानूनों का जो बहाना लिया इन्होंने और भाजपा का साथ छोड़ा। आपको मैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं। ये बातें जो जी। भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो अपने मुंह से बोलता है। ये कहते हैं कि बीजेपी अकाली दल बादल के साथ जब तक गठबंधन में थी, चाहे सरकार में थी, चाहे विपक्ष में थी, बीजेपी का अर्थ था बादल जनता पार्टी। जी। जी। बीजेपी का अर्थ भारतीय जनता पार्टी नहीं था पंजाब। उसका कारण था कि कभी काडर खड़ा होने ही नहीं दिया, कभी कोई नेता बड़ा होने ही नहीं दिया। तो दिक्कत ये है कि आज उसका प्रतिफल जो है वो बीजेपी भोग रही है। उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। जो स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी के, पठानकोट, होशियारपुर, ये जो इलाके स्ट्रांग होल्ड है, एक समय में अमृतसर, ये स्ट्रांग होल्ड बीजेपी के अब जो है वो कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लंबे समय तक जब सरकारें रही तो सरकार के अंदर ना तो हिस्सा सही मिला, हिस्सा सही मिला तो जो हिस्सेदार थे सरकार के वो मलाई लूटना और वो सब काम उन्होंने किया। जो बेनिफिट है जी। नीचे तक पहुंचा नहीं। अब आपने बात करी, ये एंगल जो सुनील जाखड़ का एंगल है, ये बिल्कुल सही आपने एंगल पकड़ लिया। बहुत कम लोगों ने इस नब्ज को पकड़ा है। ये निरंतर कभी भी, जब भी बादल सरकार होती थी, तब जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई काडर उठना चाहता था, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था, कहता साहब हम कार्यक्रम करवाएंगे। ये जोशी जी होते थे इनके प्रदेश अध्यक्ष, तो अनिल जोशी को कहते थे कि साहब हम कार्यक्रम करवाएंगे, तो कहता नहीं नहीं, कार्यक्रम करवाना है पर लोकल एमएलए से पूछो। तो जब वो कहते हैं भाई लोकल एमएलए के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है, वो अकाली दल का है, हम भाजपा के, कहते नहीं नहीं गठबंधन है। यदि तुम यहाँ पे ऐसे करोगे, रैली करोगे, तो जो ये मजीठिया है ये फिरोजपुर में, फरीदकोट में हमारे खिलाफ कहीं और रैली कर देगा। तो ये मतलब एक दबा कुचला सा काडर रहा। सरकार तो कहने भर की थी, भाजपा का हिस्सा कहां था? मैं बता रहा हूँ, बादल जनता पार्टी थी। अब बात आ गई नारंग साहब की। ये एक बड़ा घातक ट्रेंड जो है, ये आप इनको किसान नेता ना कह के इनको किसान सरगना कहिए, राजनेता ना कह के इनको राजनीतिक सरगना कहिए। जैसे गुंडे बदमाश होते हैं उस तरीके की मेंटालिटी क्या है कि पंजाब और हरियाणा एक फ्यूडल माइंडसेट की स्टेट्स है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी फ्यूडल माइंडसेट है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप लाठी के जोर पे कहते हैं ना कि हम यहाँ पे काम करेंगे। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी बन के उभर रही थी, तो वो अकाली दल के लिए भी घातक थी और कांग्रेस के लिए भी घातक थी। कहीं ना कहीं इनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को दूर रखना है, हम आपस में नूरा कुश्ती कर लेंगे 2022 में, जो निकलेगा देख लेंगे, पर इन दोनों को दूर रखना है। तो ये इसके पीछे का जो आपने कारण पकड़ा, तो ऐसा बिल्कुल सटीक कारण पकड़ा कि वहां पे जो हारे हुए हैं जाखड़ साहब, उनकी पीड़ा कांग्रेस पार्टी का एक लॉन्ग टर्म प्लान के, एक हम बॉर्डर स्टेट हैं, हम पहले की तरह ब्लैकमेल करेंगे कि जी साहब यहाँ पे फिजिकल हमारा कंडीशन ठीक नहीं है और हमारे यहाँ पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जी। जी। अगर कुछ भी आपको दिख रहा है ना डिस्टेबलाइजेशन, या अगर आपको वहां पे जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट कह लीजिए आप, या जो आप रोग एलिमेंट्स कह लीजिए, उनको शय सरकार की है। सरकार चाहे, देखिए वो दो निहंग मारी ना गोली, किया ना एनकाउंटर, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती।
सरकार करना नहीं चाहती साहब। पंजाब के अंदर उनकी कोशिश है बीजेपी के काडर को 2022 तक डरा के, दबा के, और इनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नीचे रखो, इनको ये उभर ना सके, उठे ना।